जय श्री राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुए हैं। सर्वप्रथम तो आप सभी को उत्तरायणी कौथिक मकर संक्रांति घुघुती त्यौहार की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी लोगों को पता है कि मकर संक्रांति को हमारे पहाड़ों में उत्तरायणी कौथिक अथवा घुघुती के त्यौहार से जानते हैं। हम सभी लोगों को पता है। अथवा मतलब उत्तरायणी के दिन हमारे बागेश्वर में उत्तरायणी मेला लगता है और गढ़वाल क्षेत्र में उत्तरकाशी में इसे माघ मेला कहा जाता है। इसी दिन से भगवान सूर्य नारायण जो अभी तक दक्षिणायन थे वो उत्तरायण हो जाते हैं और भगवान सूर्य इस दिन मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। आप सभी लोगों को पता ही है। बाहर तो शहरों में इसको मकर संक्रांति के ही रूप में मनाया जाता है और हमारे पहाड़ों में घुघुती के रूप में ये त्यौहार मनाया जाता है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। इसमें आपको पता ही है, आटे से अच्छे अच्छे घुघते बनाए जाते हैं, मीठे मीठे। इनकी फिर मालाएं बनाई जाती है और बच्चे सुबह कौवे को बुलाते हैं कि काले कौवा काले घुघती माला खा ले। आप सभी को पता ही है, सभी पर हाट रहे ही। जो हमारे युवा वर्ग अथवा उनसे जो सीनियर हमारे हैं उनको तो सबको पता ही है घुघतिया क्यों मनाया जाता है। बाकी जो अभी की पीढ़ी है छोटी, जिनको फ़ोन से फुर्सत नहीं होती, फ्री फायर इत्यादि इन चीज़ों से, तो उनको भी विशेष रूप से ऐसे त्योहारों से जुड़ना चाहिए। जो हमारे गांव से बाहर चले गए, पलायन कर गए हैं, उन्हें भी इस त्योहारों से जुड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी लोक संस्कृति धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। लोग शहरों की ओर पलायन करने के बाद हमारे त्यौहार नहीं मनाते वहाँ, जिससे हमारी संस्कृति ख़त्म हो रही है। इसलिए जो जहाँ है वहाँ रहें और साथ साथ में हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों के कुमाऊँ के हमारे त्यौहार होते हैं उनको भी मनाएं, ताकि हमारी परंपरा जो हमारी संस्कृति है वो बनी रहे। यार, अब प्रश्न उठता है कि घुघुती क्यों मनाते हैं? इसका कुछ कारण भी तो होगा। तो कहा जाता है कि कुमाऊँ के एक राजा हुए जो चंद्रवंशी राजा थे, क्योंकि चंद्रवंशी सूर्यवंशी ऐसा वर्णन भागवत जी में भी आता है। तो चंद्रवंशी राजा थे जिनका नाम कल्याण चंद था। लेकिन बहुत उनकी जब वो राजा थे तो प्रजा सारी सुखी थी, अच्छे राजा थे, धार्मिक राजा थे, लेकिन संतान नहीं थी कोई, जिससे बड़ा उनको कष्ट होता था। एक बार वो संतान की प्राप्ति के लिए अपनी भार्या के साथ, पत्नी के साथ बाबा बागनाथ जी के दर्शन करने गए थे। तो वहाँ वो पुत्र प्राप्ति की इच्छा से दर्शन करने के लिए गए थे और समय आने पे राजा को एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम राजा ने निर्भय चंद रखा। निर्भय चंद की जो माता जी थी वह उन्हें एक मोतियों की हार पहनाती थी गले में, और जब वो बच्चा जिद करता था तो उनकी माता जी कौवों को बुलाती थी, मतलब कौवे से बोलती थी काले कौवा काले और घुघुती की माला खा ले। तो बच्चा डर जाता था कहीं मेरी माला को कल कौवे ना ले जाएं। तो जब कौवे उनके पास आते थे तो उनकी माता उन कौवों को कुछ ना कुछ खाने को देती थी, जिससे जो निर्भय चंद था उनकी और कौवों की भी दोस्ती हो गई। माला के प्रति तो उनकी घनिष्ठता थी ही, कौवे के प्रति भी हो गई। आप लोगों को पता ही है उनकी माता ने, अब प्यार में पहाड़ों में तो आपको पता ही है, प्यार से नाम रख देते हैं, किसी का नाम कुछ रख देते हैं, किसी का नाम कुछ रख देते हैं। उनके माता पिता प्यार से शॉर्ट नाम, एक अक्षर है दो अक्षर का, इतना बड़ा नाम को भी छोटा कर देते हैं। जैसे कोई मोहन होगा, उसने मोनू मोरू बोल दिया, ऐसे छोटा नाम आपको पता ही है रख देते। तो माता ने निर्भय चंद का नाम घुघुतिया रख दिया। अब जब घुघुतिया रोता था उनकी माता ही कहती थी काले कौवा काले। तो बंधुओं क्या हुआ, जब राजा की संतान नहीं थी तब तो उनके मंत्री खुश थे, क्योंकि राजपाट राजा के बाद हम ही को मिलेगा। लेकिन जब संतान हो गई तो मंत्री बड़ी दुखी रहने लग गए, और एक मंत्री जो है उनके जो बालक, उनका बालक हुआ था उससे द्वेष करने लगे, बैर भाव रखने लगे। तो उन्होंने क्या किया ना, एक दिन बेटे को लेके जंगल की ओर निकल गए, सैनिकों को लेके मारने की इच्छा से। लेकिन वह रोने लगा बच्चा, तो उसने अपनी माला ऐसे घुमाई, वो माला एक कौवे ने पकड़ ली और उसने चिल्लाते हुए और कौवों को भी वहाँ इकट्ठा किया। तो सारे कौवों ने उन मंत्रियों पर अपनी चोंचों से प्रहार किया, तो उन्होंने बच्चे को वहाँ छोड़ के भाग गए। तो बच्चा वहाँ बैठा रहा पेड़ के नीचे और सारे कौवे भी वहीं बैठे रहे। और एक कौवा जिसके पास वो माला थी
वह गया राजा के राजमहल में और वहाँ वह माला फेंक दी। तो सबको पता लगा कि ये कौवा कुछ हमको संदेश देना चाहता है घुघुतिया के बारे में। तो सभी लोग कौवे के पीछे पीछे घुघुती को ढूंढने गए। तो उन्होंने एक पेड़ के नीचे घुघुती को बैठा देखा और माता पिता अपने पुत्र को प्राप्त करके बहुत आनंदित हुए। बहुत उनके आंखों से अश्रुधारा बही क्योंकि उनको अपना पुत्र प्राप्त हो गया था। तब घुघुती की माता ने उन कौवों को बहुत सारा पकवान बना के खिलाया और तभी से उसी दिन से ये घुघुतिया त्यौहार भी मनाया जाता है। और हम लोग भी जब घुघुतिया बनाते हैं तो काले कौवे को दूसरे दिन ज़रूर बुलाते हैं खाना खाने के लिए। और ये भी बोलते हैं कि कौवा ले गया यहाँ से नहीं ले गया, क्योंकि कौवे का ले जाना बहुत उस दिन महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उस दिन कौवे को खिलाया था घुघुतिया की माँ ने। इसलिए हम भी कहते हैं भाई तेरे वहाँ से ले गया नहीं ले गया। देखने भी आते हैं, बचपन में तो बहुत किया था, खैर अब तो कौन जाता है, लेकिन फिर भी अभी भी देखते हैं कि ले गया नहीं ले गया। आज भी आप लोग देखोगे गाँव में जिस दिन घुघुतिया होता है उसके दूसरे दिन बच्चे अपना सुबह सुबह माला डाल के घुघुतिया की काले कौवा काले घुघुती माला खा ले, तू लीजिए सुनु घड़ नहीं तू लीजिए बड़ और मगध ये सुनु ठुल ठुल घड़, ऐसा कहते हैं। मतलब कौवा आओ और घुघुती माला खाओ, मतलब ये जो हमने माला बनाई है इसको खाओ, और तू हमारी जो हमने बड़े रखे हैं मांस के बड़े उसको तुम ले जाओ और हमको सोने के घड़े दे के जाओ। ये क्योंकि ये एक वात्सल्यता को दर्शाता है, क्योंकि जब कौवे ने माला फेंकी थी ना मोतियों की माला उनके वहाँ आके, तो इसलिए बच्चे कहते हैं कि सोने का घर दे जाना हमको भी दे सकता है कौवा। एक वात्सल्यता प्रेम है कौवे के प्रति सभी बच्चों का, इसलिए उस दिन कौवे को बुलाया आता है। ये एक वैसे तो बड़ी कथा है, लेकिन मैंने एक संक्षिप्त में छोटी सी कथा आपको बताई। इसी दिन सूर्य भगवान के मकर राशि में प्रवेश करने से यह बहुत ही उत्तम दिन माना जाता है। और इस दिन किया गया जप दान व्रत आदि बहुत अनंत अनंत गुना फल प्रदान करता है। और इस दिन अधिकांश बच्चों के उपनयन संस्कार इत्यादि कर्म कराए जाते हैं, क्योंकि यह एक बहुत ही शुभ दिन माना जाता है मकर संक्रांति का, घुघुतिया का। और इसी दिन से हमारे सूर्य भगवान आज से उत्तरायण हो गए हैं। आप सभी लोगों को मकर संक्रांति, उत्तरायणी पर्व, घुघुतिया की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और भगवान से प्रार्थना है कि आप लोग के घर में कौवे जो है कि एक बड़ा ले जाके एक सोने का घोड़ा दे जाए, बड़ा बड़ा, क्योंकि सभी लोगों को चाहिए भाई, पैसा सभी को चाहिए, सोना सभी को चाहिए। ये भगवान से मेरी प्रार्थना है। और अगर आप लोगों को दे जाए तो मेरे को ही बताना, हो सके थोड़ा दे भी देना मेरे को भी। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा यही टॉपिक था, घुघुतिया के बारे में थोड़ा जानकारी देनी थी। जो बच्चे फ़ोन पे ही लगे रहते हैं, जिनको जानकारी होती नहीं है, वो सब भूलते जा रहे हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताना यूट्यूब पे कमेंट करके, और नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम।